हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। मैं दिनेश गोदारा, बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर, डिस्कसिंग ट्राइंगल टॉपिक विद यू। सो टुडे वी विल डिस्कस टाइप ऑफ थ्योरम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरम्स फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सो मेनली अपने पास तीन थ्योरम्स यहाँ पे है सिमिलर एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए। तो कौन कौन सी थ्योरम्स है? फर्स्ट इज एंगल एंगल एंगल, सेकेंड इज साइड एंगल साइड, थर्ड इज साइड 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 लिख सकते हैं, फिर अपन बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड। ये तीन थ्योरम अपने पास सिमिलर एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए। तो पहले मैं फर्स्ट थ्योरम लेता हूँ, एंगल एंगल एंगल। एंगल 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 का मतलब हुआ दो ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी, और ये मान लो ट्राइंगल है अपने पास पी क्यू आर। इफ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, है ना, ये एंगल इक्वल है किसके? ये एंगल के। और एंगल बी इक्वल है मान लो एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। ठीक है ना, एंगल बी इक्वल है किसके? एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। तो इन दिस केस वी कैन से एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल यदि सेम है, इनफैक्ट अपन बोल सकते हैं यदि दो एंगल भी सेम हुए तो तीसरा एंगल तो क्या हो सकता है? अपने आप सेम होगा, राइट? 180 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि दो एंगल भी यदि सेम है दो ट्राइंगल में, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? दोस टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट? सो हाउ टू राइट सिमिलरिटी इन दिस केस? वी विल से ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है। ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू व्हाट? एंगल ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? एंगल के ए के कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल पी। तो अपन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? पी है। तो ट्राइंगल पी बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? क्यू। तो इधर अपन ने बी लिखा, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? क्यू। ऐसे अपन बोलेंगे कि सी के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? आर। सो इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन ये तीनों एंगल तो सेम होंगे ही। अब ये दोनों सिमिलर है, इससे अपन क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। यहाँ से अपन क्या क्या बोल सकते हैं? इफ दिस इज गिवन टू अस, वी कैन से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये तो लिख सकते हैं क्योंकि ये तो दिया हुआ ही था, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अपन रेशियो को भी इक्वेट कर सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू होगा ए सी अपॉन पी आर। ए सी अपॉन पी आर है ना, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है ना, फर्स्ट और थर्ड लिया तो यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड ही लेंगे। फिर अपने पास आता है सेकंड और थर्ड ले लिया, तो सेकंड और थर्ड लिया तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया? बी सी। बी सी लिया तो इधर भी क्या लेंगे अपन बच्चों? क्यू आर। बी सी लेंगे तो इधर भी क्या लेंगे? ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि यदि यहाँ पे बी सी लिया तो यहाँ पे क्या लेंगे? क्यू आर। जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में अपन करते थे वही सेम काम करना है। इधर बी सी लिया तो इधर क्या लेंगे? क्यू आर। तो बी सी अपॉन क्यू आर, ये तीनों रेशियो भी होंगे सेम। ठीक है, तो ये हुआ अपना फर्स्ट एंगल एंगल एंगल। सेकेंड, साइड साइड साइड। साइड 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 का मतलब यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि तीनों साइड इक्वल नहीं बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं इफ कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स, थ्री साइड्स आर सेम, देन दोज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इफ corresponding ratio of sides of two triangles corresponding ratio of sides of triangle are same, then those two triangles will be similar.
कोरस्पॉन्डिंग रेशियो यदि सेम है तो ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। जैसे अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी सी, साइड 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 तीनों सेम हो गई तो क्या होगा, 9th क्लास में अपन ने देखा, उसको तो अपन कॉन्ग्रुएंट ही बोल सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट तो सिमिलर होता ही है, सही बात है, बट हर सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो ये कोई जरूरी नहीं है। हर कॉन्ग्रुएंट, एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज ए सिमिलर ट्राइंगल, बट एवरी सिमिलर ट्राइंगल इज नॉट ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। तो यहाँ पे एस 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 रूल का मतलब क्या है, एस एस रूल का मतलब है जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो है, मतलब ए बी अपॉन, लेट से यहाँ पे अपन ने पी क्यू लिया तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बच्चों क्यू आर अपॉन, यहाँ से बी सी, इधर से क्या मिल गया अपने को, क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ से अपने को मिल रहा है ए सी, यहाँ से पी आर। इफ दिस इज गिवन टू अस देन वी कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और इसमें लिखेंगे कैसे सिमिलरिटी, तो अपन ने बोला कि फर्स्ट उठा लो पहले, ए बी है ये क्या है पी क्यू, तो ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल ए बी, इधर वाला तो लिख दो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी के साथ पी क्यू भी लिख सकते थे और क्यू पी भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा किस पे, आगे वाले पे। तो मैं एक बार क्या लिख लेता हूँ पी क्यू, एक बार ले लेता हूँ क्यू पी। अब समझना बात को, आगे देखो BC के साथ, BC के साथ क्या आ रहा है, BC के साथ QR आ रहा है ना, BC के साथ QR आ रहा है, BC के साथ PQ नहीं आ रहा, ठीक है, या PR नहीं आ रहा। तो BC के साथ क्या आएगा बच्चों, BC के साथ मेरे को क्या लेना पड़ेगा, QR लेना पड़ेगा। हैंस मेरे को क्या लेना चाहिए यहाँ पे, PQR। दूसरा वाला अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे QP और PQ में से दोनों में से पहले कंफ्यूजन आएगा, बट अपने को पता है नेक्स्ट जो BC लिखेंगे, BC के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है अपने पास, QR है, तो अपने को सेकंड पे क्या चाहिए बच्चों, Q चाहिए। इसका मतलब क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात। ये है सिमिलर को लिखने का तरीका। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से ये रिजल्ट कैसे लिखेंगे, ठीक है। यदि ये आप रिजल्ट अच्छे से लिख पाते हो, कोई भी ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल हो, इफ यू कैन राइट रिजल्ट्स प्रॉपरली, तो कोई भी सिमिलर एंगल ट्राइंगल पे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। सो यही काम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखो कि किस तरीके से अपन इससे रिजल्ट विदड्रॉ कर सकते हैं, है ना। राइटिंग रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था SSS रूल। नेक्स्ट अपन आते हैं SAS रूल। तो देखो SAS रूल क्या बोलता है, SAS रूल ये बोल रहा है कि जो अपन ने एंगल उठाया, मान लो ये A एंगल है, ये एंगल मान लो P है, ठीक है। जो एंगल है उसके आजू बाजू में टू साइड्स दिख रही है अपने को, तो द एंगल इंक्लूडेड बाय टू साइड्स, द एंगल इंक्लूडेड बाय टू साइड्स इज सेम एंड देयर रेशियो इज ऑल्सो सेम, ठीक है। द एंगल इंक्लूडेड बाय टू साइड्स इज सेम, ऑल्सो द एंगल इज ऑल्सो सेम। तो अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P तो है ही, उसके साथ साथ जो एंगल ये इंक्लूड कर रहा है, ये साइड्स का रेशियो, ये साइड्स का रेशियो, सामने वाली साइड का रेशियो सेम हो तब सिमिलर नहीं बोल सकते अपन। फिर अपन देखेंगे कि और भी कुछ कर सकते हैं क्या। एंगल इंक्लूडेड बाय दोज टू साइड्स, उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम, देन दोज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बात समझ में आनी चाहिए यहाँ पे। सो रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल ratio of sides of two triangle which includes
गिवन एंगल इज सेम। तो यहां पे अपन बोल रहे हैं कि जो एंगल इक्वल है उस एंगल पे जो इंक्लूडेड साइड्स है उनका रेशियो सेम है ना। यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इसके साथ साथ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी यदि अपने को दिया हुआ हो तो इन तीनों कंडीशन से तो साइड एंगल साइड, इसीलिए अपन बोल रहे हैं साइड एंगल साइड। साइड एंगल नहीं बोल रहे बच्चों, अपन साइड एंगल नहीं बोल रहे, साइड एंगल साइड। ये रूल ध्यान में रहना चाहिए कि साइड एंगल रूल नहीं होता है। रूल क्या होता है? साइड एंगल साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बात। जो एंगल है उसके अगल बगल वाली साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। यदि ऐसा है तो अपन लिख सकते हैं क्या? दिस इम्प्लाइज कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब मेरे को पता है कि एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट क्या है? पी। तो पी में तो मेरे को कोई डाउट ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल पी आएगा। उसके बाद बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? मान लो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वॉट? ए सी अपॉन पी आर। तो ए बी अपॉन मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पे पी आर नहीं आएगा या क्यू आर या पी आर नहीं आएगा, ए बी अपॉन अपने को क्या करना है? पी क्यू। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या आने वाला है बच्चों? क्यू। सेकेंड पॉइंट क्या आने वाला है? क्यू। तो पी क्यू एंड थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? आर। तो देखो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू अपने आप क्या बन रहा है? ए सी अपॉन पी आर बन रहा है। सही है बात। तो यहाँ से वो सारे तीनों रिजल्ट्स अपन कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये अपने पास बेसिक थ्योरम्स थी। अब अपन इस पे करते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So नेक्स्ट देखो अपने पास ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। सो आई होप आपने सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपन ट्राई करते हैं। फर्स्ट को देखो, फर्स्ट में अपने को क्या बोल रहा है? ए बी सी दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया हुआ है, फाइंड एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। ठीक है, तो समझना बात को। यहाँ पे ए बी अपन को क्या करना है? यहाँ पे सिमिलर एंगल ट्राइंगल कौन है ये देखना है। ठीक है, सो इफ वी सी ए बी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी आर की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास? ए बी अपॉन पी आर की वैल्यू क्या आ रही है? 4.4 अपॉन 11 विच इज 0.4। सिमिलरली बी सी अपॉन आर क्यू 4 अपॉन 10 दैट इज ऑल्सो 0.4 एंड ए सी अपॉन पी क्यू that is also AC upon PQ 3.6 upon 9 that is also 0.4। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं? AB upon PR is equal to BC upon RQ is equal to AC upon PQ। hence using triple S rule we will say these two triangles are similar। यदि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, अब कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं ये अपने को देखना पड़ेगा। तो सिमिलर लिख लेते हैं। एक तरफ तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू व्हाट? इज सिमिलर टू, मेरे को पता है कि ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग है पी आर। तो यहाँ पे या तो पी आर आएगा या आर पी आएगा ना, दोनों में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन सेगमेंट है दैट इज पी आर या आर पी। अब आगे बी सी से समझ में आएगा कि आगे अपने को क्या लेना चाहिए। आगे देखो बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग है आर क्यू। तो बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग आर क्यू कैसे होगा? यहाँ पे आर रहेगा तभी पॉसिबल है। यहाँ पे बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्यू लिख सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा अपने पास? आर क्यू। तो आर क्यू लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब कौन कौन से एंगल सेम होंगे? दिस एम्प्लाइज
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब रख लो तीनों एंगल अपने को दिए हुए, एंगल बी ए, एंगल ए भी अपन बता सकते हैं, एंगल ए क्या है 180 माइनस 50 माइनस 70, कितना हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए इज व्हाट 60 डिग्री, एंगल ए 60 डिग्री है, तो एंगल पी भी क्या हो गया 60 डिग्री, एंगल बी अपने पास दिया हुआ 50 डिग्री, सो दिस विल बी 50 डिग्री, एंगल सी इज 70 डिग्री, दिस इज इट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं देखो, AO इज 10 सेंटीमीटर, AO इज 10 सेंटीमीटर एंड BO इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक AO। आगे अपने को क्या दिया हुआ है 6। PB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, PB इज 9 सेंटीमीटर, दिस इज 9 सेंटीमीटर। अपने को निकालना है AQ, AQ, PB इज 9 सेंटीमीटर, AR वी कैन से AR, या PQ इसको लिखा है तो इसको लिख दो PQ, ठीक है, ये PQ है, ये लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट है PQ। तो अपने को क्या निकालना है PQ, अपने को निकालना है AQ, सॉरी है ना, यहाँ पे PB गिवन है अपने को निकालना है AQ मतलब ये लेंथ निकाल ली। तो इन दोनों ट्राइंगल को अपन सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं क्या, ये एंगल दोनों का सेम है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, दोनों का एंगल सेम है, दो एंगल भी सेम हुए तो मुझे पता है तीसरा एंगल तो अपने आप सेम होगा, ठीक है। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम, ये 90 है तो सेम अपने आप हो गया। तो अपन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल PBO इज सिमिलर टू भाई O दोनों में कॉमन है तो लास्ट में तो O आना है। A के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है, B के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है A, तो B के कॉरस्पॉन्डिंग है पॉइंट A, P के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है Q, तो QA, ये दोनों सिमिलर हो गया। यहाँ से AO BO लिखना है तो BO अपॉन AO इज इक्वल टू, आपने को निकालना है PB और AQ, तो PB अपॉन AQ। देखो यहाँ से AQ की वैल्यू क्या आ गई, AQ इज इक्वल टू PB इंटू AO अपॉन B, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, PB अपने पास है 9, AO इज 10, BO इज 6, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, ये 75 दिया हुआ है, ये 100 दिया हुआ है, ये 125 दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड AD निकालना है। अब AD के लिए AD को कैसे निकालेंगे, AD में देखो ये दोनों साइड्स तो अपने को पता है, ये थर्ड साइड नहीं पता, तो ये ट्राइंगल को किससे सिमिलर अपन कर सकते हैं। मुझे पता है कि BAC ट्राइंगल को यदि देखें, ट्राइंगल BAC, और मैं देखना चाह रहा हूं ट्राइंगल ADB, ये वाला ट्राइंगल ADB, ये ट्राइंगल और फुल ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश अपन कर रहे हैं। तो देखो इन दोनों में यदि ध्यान से देखो, CAB ट्राइंगल ये 90 डिग्री है, तो CAB ट्राइंगल, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BD है, वन एंगल इज इक्वल, एंगल B दोनों में कॉमन है, एंगल B इज कॉमन,
कॉमन इन बोथ, तो दो एंगल इक्वल हो गए। यदि दो एंगल भी इक्वल है तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हुआ ना, तो तीसरा एंगल को अपने को करने का जरूरत नहीं है। तीसरा एंगल होगा 180 माइनस 90 माइनस दिस एंगल। तो इफ टू एंगल्स आर सेम तो अपन बोल सकते हैं डायरेक्टली कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी या बी ए सी लिखा तो बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ए के कॉरस्पॉन्डिंग पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में ए होगा 90 डिग्री, तो छोटे वाले ट्राइंगल पे स्मॉल ट्राइंगल पे 90 डिग्री कहाँ पे है, डी पे। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल ट्राइंगल में पॉइंट है डी। ये दोनों मुझे नहीं पता, ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, डी। बी के कॉरस्पॉन्डिंग तो बी ही है, बी दोनों में कॉमन है, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग बी है, डी के कॉरस्पॉन्डिंग डी है, एंगल बी दोनों में कॉमन है, तो अपने आप जो बचा वो दैट इज बी डी ए। अब अपने को क्या निकालना है, ए बी अपॉन ए सी दिया हुआ है, ए बी अपॉन, तो यहाँ से बड़े वाले ट्राइंगल से ए बी लिख देते हैं, बी ए निकालना अपने को, देखो क्या है, बी डी, ए डी निकालना है। तो ए डी देखो यहाँ पे कैसे बन रहा है, ए डी ए बन रहा है, तो ए डी देखो ए सी अपॉन डी ए इज इक्वल टू, ए सी अपॉन डी ए में मेरे को गिवन क्या है, ए सी गिवन है, डी ए अपने को अननोन है, ये अपने को पता नहीं है, ठीक है। अब कोई भी एक रेशियो अपने को मिल जाए, काम हो जाएगा। तो बी डी इधर से देखो बी डी और इधर से देखो बी सी बी डी मिल जाएगा इधर से, और इधर से यदि मिल जाए, अच्छा ए बी को अपन यूज कर सकते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी है, छोटे वाले ट्राइंगल में भी वो क्या होगा, तो देखो बी ए, बड़े वाले ट्राइंगल में बी ए अपने को पता है और छोटे वाले ट्राइंगल में बी डी पता है, तो आप बी ए को उठाओ, बी ए को उठाया तो बी ए अपॉन, है ना, फर्स्ट सेकंड लिया तो इधर भी फर्स्ट सेकंड लेंगे, बी ए अपॉन बी डी, है ना। ये बात इंपॉर्टेंट है कि इस वाले रिजल्ट से ये कैसे लिखा गया, ठीक है। सिमिलर में ये आता है तो सब कुछ अपने को आता है। तो ए सी की जगह ए सी लिख दिया 75 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी ए, अपने पास क्या है, बी ए इज 100 सेंटीमीटर एंड बी डी इज 125। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू, तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 5 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 4। दिस इज अवर आंसर। तो ये 3 प्रॉब्लम्स थी अपने पास। सो नेक्स्ट वी हैव 3 मोर प्रॉब्लम्स हियर। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 अटेम्प्ट करो एक बार अपने से, इजी प्रॉब्लम्स हैं, फिर अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या दिया हुआ है, बी ए सी इज इक्वल टू ए डी सी। तो बी ए सी जो एंगल है, ये एंगल इज इक्वल टू ए डी सी, ये एंगल के इक्वल है ना। ये पूरा एंगल जो फुल एंगल है ये इसके इक्वल है। देन सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए, ये प्रूफ करना है। सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए। अब ध्यान से देखो, सी ए अपॉन सी डी, सी ए अपॉन सी डी, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन, सी ए अपॉन सी डी, सही बात। और सी बी अपॉन सी ए की बात करें तो सी बी क्या है, ये फुल एंगल, और सी ए क्या है, ये फुल लेंथ। तो दोनों ट्राइंगल, जो बड़ा ट्राइंगल है और ये जो ये वाला ट्राइंगल है, इन दोनों को आपस में अपन को देखना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं। तो देखते हैं अपन भाई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, अपन क्या चेक करना चाह रहे हैं, ट्राइंगल सी ए डी एंड ट्राइंगल ए बी सी को आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो उन दोनों ट्राइंगल में यदि बात करें, इस वाले ट्राइंगल में एंगल डी और इस वाले ट्राइंगल में एंगल ए इक्वल है, ये इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन। और एंगल सी दोनों में कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल में एंगल सी और इस वाले ट्राइंगल में क्या है अपने पास,
एंगल सी, दोनों इक्वल है। दो एंगल दो ट्राइंगल में यदि इक्वल हो गए तो वो क्या हो जाएगा अपने आप, थर्ड एंगल को तो इक्वल होना ही पड़ेगा। तो ट्रिपल ए रूल से अपन बोल सकते हैं दोज टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। अब सिमिलर कैसे लिखेंगे, तो ट्राइंगल पहले लिख लेते हैं ए बी सी। ए बी सी विल बी सिमिलर टू व्हाट, ए बी सी। तो ए की जगह क्या आएगा, एंगल डी, तो पॉइंट डी, ए का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, डी। इसमें तो लिखना बहुत आसान है ना, पॉइंट टू पॉइंट सीधा चलो। ए की जगह डी लिख दिया, सी की जगह सी आएगा, तो सी लास्ट में आने वाला है। बीच में अपने पास क्या पॉइंट बचा, अपने पास बीच में क्या पॉइंट बचा, ए, तो डी ए सी। तो यहाँ से प्रूफ कर लो सी ए अपॉन सी डी, तो सी ए अपॉन सी डी, तो ए सी अपॉन डी सी या सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन डी ए। अपने को प्रूफ क्या करना है, सी बी अपॉन सी ए, तो सी बी अपॉन सी ए प्रूफ हो गया। यही अपने को प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखो फिफ्थ में अपने को क्या करना है, कंसिडर ट्राइंगल बी ई पी एंड सी पी डी। बी ई पी एंड सी पी डी, इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करते हुए आपको बी पी अपॉन पी सी प्रूफ करना है, किसके, पी ई अपॉन पी डी। साफ समझ में आ रहा है क्या करना है कि इन दोनों ट्राइंगल को आपस में क्या कर दो, कि जो स्मॉल ट्राइंगल दिख रहे हैं इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दो। कैसे, ये एंगल दोनों का सेम है, ये 90 डिग्री हो गया, तो दो एंगल सेम होते ही थर्ड एंगल तो अपने आप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बोलो, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल पी ई बी इज सिमिलर टू, ट्राइंगल पी ई बी इज सिमिलर टू, पी की जगह पी आ जाएगा, पी डी सी। स्टोरी कंप्लीट। बी पी अपॉन पी सी, बी पी या पी बी, बी पी एक ही बात है, पी बी अपॉन पी सी, पी सी आ रहा है, इज इक्वल टू, देखो ई पी, ई पी का मतलब फर्स्ट और सेकेंड, तो पी अपॉन क्या हो जाएगा, पी डी। यही प्रूफ करना था बच्चों, ये अपन प्रूफ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अच्छा प्रॉब्लम है। 6 में क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझो। देयर आर 2 पोल्स, यहाँ पे 2 पोल है, ये बी लेंथ का पोल है, ये ए लेंथ का पोल है। उनके बीच की डिस्टेंस अपने को दी हुई है, लेट से पी, है ना। डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पोल्स इज लेट से पी। ये हाइट जहाँ पे इस पोल को इसके फुट से मीट किया, इस हाइट को इसके फुट से मीट किया, तो कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों लाइन से इंटरसेक्ट करेगी। वो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, इस वाली से हाइट क्या होगी, है ना, ग्राउंड से उसकी हाइट क्या होगी, ये अपने को निकालना है। ठीक है, वो अपने को प्रूफ करना है कि ए बी अपॉन ए प्लस बी ही आएगी। तो अपन बोलते हैं कि अपने को अभी कुछ नहीं पता, अपन इतना जानते हैं कि ये लेंथ पी है, ये फुल लेंथ मान लेते हैं x है, और ये लेंथ मान लेते हैं y है। तो अपन जानते हैं कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू पी आएगा, पहली बात। या इसको p माइनस एक्स लिख लेते हैं, एक ही बात है। ये x मान लिया अपन ने, लेट से ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू पी अपने को गिवन है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, लेट से ये a b c d, ये मान लेते हैं, लेट से ये पॉइंट है E। अब देखो इन ट्राइंगल ए सी डी, अब मैं बात कर रहा हूँ इस ट्राइंगल की पूरे की, इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, इस वाले ट्राइंगल को इस स्मॉल ट्राइंगल से कंपेयर करना चाह रहा हूँ मैं। ये दोनों लेंथ्स क्या है, पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये एंगल कॉमन है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सी ए डी, ट्राइंगल सी ए डी इज सिमिलर टू, ट्राइंगल सी ए डी बड़ा ट्राइंगल इज सिमिलर टू, इसको मैं एफ नाम दे देता हूँ, तो ये होगा एफ ए ई।
सही बात। ट्राइंगल सी ए डी इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, क्योंकि C इज कॉरस्पॉन्डिंग टू F, तो C के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट अपने पास हो गया ट्राइंगल F, A के कॉरस्पॉन्डिंग A E, F A E। यहाँ से देखो मेरे को क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से मेरे को समझ में आया CD अपॉन FE, CD अपॉन FE इज इक्वल टू वॉट, CF अपॉन CA, सॉरी CF नहीं, CD किसका है, CD अपने पास है बड़े वाले ट्राइंगल, तो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड क्या होगी CA, तो यहाँ से देखो CA अपॉन FA, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। CD की लेंथ अपन जानते हैं, CD की लेंथ क्या है A अपॉन FE, FE इज व्हाट, हाइट H is equal to CA length is P and FA length is X। तो यहां से देखो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, X इज इक्वल टू यहां से PH अपॉन A, ठीक है। सिमिलरली यही काम अपन करने वाले हैं इस ट्राइंगल में, सेम काम इस ट्राइंगल में करो, सेम काम इस ट्राइंगल में करेंगे तो अपने को जो y है ना, ये y, उस केस में क्या होगा b अपॉन y, b अपॉन h, तो यही सेम काम करते हैं सेकेंड ट्राइंगल में, तो b बाई एच इज इक्वल टू आ जाएगा, b बाई एच इज इक्वल टू बड़े ट्राइंगल, b क्या है, बड़े ट्राइंगल की साइड, बड़े ट्राइंगल की साइड यहाँ पे क्या है p, छोटू ट्राइंगल की साइड क्या होगी, ये h हाइट है, छोटू ट्राइंगल की साइड क्या है y, है ना। तो यहां से देखो सिमिलरली वी कैन फाइंड y इज इक्वल टू पी एच अपॉन बी। अब मेरे को पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, p है, टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आने वाली है, p, दोनों को ऐड कर दो देखो, तो पी एच अपॉन ए प्लस पी एच अपॉन बी इज इक्वल टू p, तो यहाँ से p मल्टीप्लिकेशन में है दोनों तरफ, तो p का डिवाइड कर देते हैं, तो ये बच गया अपने पास h बाई ए प्लस h बाई बी इज इक्वल टू 1, h कॉमन ले लो, इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये h के पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये बचेगा ए प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1। फ्रॉम हियर वी कैन से h इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा रिजल्ट भी है। ये अपन बोल रहे हैं कि चाहे कितना भी दूर रख लें अपन इसको, है ना, समझना बात, दोनों पोल्स को चाहे अपन कितना भी दूर रख लें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पोल्स की हाइट सेम है तो अपन यहाँ से यदि तार इधर बांध दें और इधर से तार, इधर से वायर इधर बांध दें, तो दोनों वायर सेम हाइट पे कट करेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, है ना। इंपॉर्टेंट गजब का रिजल्ट है। यदि अपन ने दो पोल्स लिए और कितना भी दूर रख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पोल को यहाँ मिलाया अपन ने, इस वायर को और इस वायर को यहाँ मिलाया, तो जो जिस हाइट पे ये कट करेंगे ये हाइट हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, ये इस दोनों की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करने वाली है। ये किस पे डिपेंड करेगी, इन दोनों की हाइट पे डिपेंड करेगा कि इस यहाँ से कितनी हाइट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो जस्ट अपन इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान रख सकते हैं। सो आई थिंक समझ में आया होगा सब कुछ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थोड़ा पेशेंस रखो बच्चों, है ना, सब कुछ समझ में आएगा। वेट एंड वॉच, चीज़ें समझ में आएगी, डोंट वरी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। एनी फीडबैक इज़ वेलकम।